के शर्मा जी, प्लीज ये बताइए, नाम पर प्रहार क्यों? नाम पर प्रहार नहीं इसलिए है कि रोमाना जी, ये इतिहास रहा है कि जब भी आपको देश की जनता को गुमराह करना हो तो आप इस तरह के जो है भारत विरोधी जो लोग होते हैं या जो गुमराह करने वाले लोग हैं, वो लोग अपने नाम में इंडिया जोड़ लेते हैं और उससे लोग जो है लोगों को भ्रमित करने की कोशिश होती है। अब ये सच्चाई है या नहीं, आप बताइए कि इस यानी कांग्रेस की स्थापना किसने की? नेशनल कांग्रेस जो बनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तो अंग्रेजों की बनाई हुई है। आज ये जो हैं उन्हीं के तो आगे चलने वाले वंशज हैं। लेकिन मैं इस पे नहीं जाता, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको यूपीए से इंडिया नाम करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी जरूरत इसलिए आपको महसूस हुई क्योंकि यूपीए जो है कलंकित हो चुका है। यूपीए पे कलंक है कि भ्रष्टाचारियों का कुनबा वो यूपीए था। आप उस नाम से अपना पीछा छुड़ाना चाहते थे कि लोगों को भ्रमित करें, वरना चेहरे तो सब वही हैं। आपको क्या जरूरत पड़ी कि आप, जब हम एनडीए और यूपीए लगभग साथ बने थे, हम तो एनडीए का 25वां वर्ष मना रहे हैं और आप यूपीए नाम बदल के इंडियन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2014 के पहले इतने भ्रष्टाचार यूपीए में हुए, इतना कलंक है यूपीए के ऊपर, तो अब आपको लग रहा है कि जनता को गुमराह कैसे करें। ठीक है सर, ठीक है। तो सुरेंद्र राजपूत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, आरजेडी इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी गठबंधन पर हमला, ये मुखौटा उतार दिया विपक्षी गठबंधन का। जिस तरीके से यहाँ पर के शर्मा कह रहे हैं कि साहब जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं वो अक्सर अपने नाम में इंडिया लगा लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए रोमाना जी, यही सत्ता पक्ष का अहंकार है कि जो इनके विरोध में है वो भारत विरोधी है। ये सच नहीं है। जब तक हम सत्ता में थे हमने तो कभी भारतीय जनता पार्टी का, जबकि इनका कलंकित इतिहास था, गुलामियों का इतिहास था, अंग्रेजों की दलाली का इतिहास, लेकिन हमने तो कभी कलंकित इतिहास नहीं कहा ना इनको। विपक्ष के साथी भारत में जितने लोग हैं, हमने तो इनके दीनदयाल जी को, क्या नाम, स्वामी प्रसाद जी, वो श्यामा प्रसाद जी को मंत्रिमंडल में भी रखा, लेकिन हमने कभी इनको ये नहीं कहा। लेकिन ये लोग चूंकि ओछे लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं। भारत विरोधी ना हम हैं ना ये हैं। हम तो कहते ये भी देशभक्त है, लेकिन ये हमें भारत विरोधी कह रहे हैं। हम इस पर जाते ही नहीं। आप हमें कुछ भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए, हमें खूब गाली दीजिए, जितना मर्जी आप हमें गाली दीजिए, लेकिन इंडिया को गाली देने से तो पहले सोच लीजिए। आप हमारे गठबंधन को गाली दे लीजिए, लेकिन इंडिया को, ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब आप हमें बता रहे हैं कि हमारी वो कौन सा इंडियन मुजाहिदीन से मुकाबला कर रहे हैं। सच बात यह है कि हिंदुस्तान को गाली देने का हक अगर प्रधानमंत्री जी को है तो आप मुझे बता दीजिए, क्या ये उचित है? क्या इनके ऊपर देशद्रोह नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप हमें जितनी चाहे गाली दे लीजिए, लेकिन मणिपुर पर तो बोल लीजिए। ठीक है, हम तो बहुत साफ सी एक बात कहते हैं आपसे कि भाई आप गुलामों, आप उन लोगों के वंशज हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे। हम बिल्कुल इससे वो नहीं करते, लेकिन हम आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहे। हम तो कह रहे देश के मुद्दे पर बोलिए, आइए प्रधानमंत्री जी सदन में चर्चा कीजिए, डरिए मत। हम आपसे मणिपुर के अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। हम तो चाहते हैं आप मणिपुर। ठीक है, मैं जवाब ले रही हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।